वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अपन ने एवरेज मेथड से पढ़ लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड से पढ़ लिया। एवरेज मेथड को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। फिर उसके बाद में अपन ने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। आज के अपनी इस क्लास में अपन पढ़ते हैं अपना अगला और वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना है, यानी कि गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस मेथड को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आ जाता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि सबसे पहले अपन कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो अपन बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो अपन ये कहते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग अपन जब गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इज डिडक्टिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड of the business, deducting the capital employed of the business in the capitalized value of average profit on the basis of normal rate of return। यानी कि अपने को करना क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इट मीन्स सिंपल सी चीज अगर मैं ये कह दूं कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको एवरेज प्रॉफिट का, जो कि अपन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर जो प्रॉफिट होता है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, उसमें से डिडक्ट कर कैपिटल एम्प्लॉयड को जब डिडक्ट कर देते हैं तो वो चीज जो डिफरेंस होता है वो अपनी क्या होती है? गुडविल। अदरवाइज में अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहूं कि जो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस जिस रेट से अपना प्रॉफिट अर्न करता है उस रेट उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और बिजनेस के पास में अवेलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कैपिटल गुडविल होती है अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसके स्टेप्स की अगर बात करें तो स्टेप्स की अगर बात करते हैं अपन तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अपने को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सेकेंड स्टेप अपना क्या आ जाता है? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए, थ्रू फॉलोइंग फॉर्मूलाज, इस फॉर्मूलाज के थ्रू अपन एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं और अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज प्रॉफिट, ध्यान से समझना, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न।
अपन ने सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर अपन ने जब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, तो उस नॉर्मल प्रॉफिट को अपन ने किस तरीके से कैलकुलेट किया था? अपन ने किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, अपन ने ये किया था, यानी कि इस फॉर्मूलाज में मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। एवरेज प्रॉफिट गिवन होता है, उससे कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को रिवर्स कर देते हैं, यानी 100 आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में और रेट जो आती है उसकी वो चली जाती है डिवाइड में। रिवर्स कर दिया। फिर उसके बाद में अपन थर्ड स्टेज कैलकुलेट करते हैं, थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप हो जाता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड स्टेज के अंदर अपन क्या कैलकुलेशन करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू असेट्स अप्रोच। अब अपन ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन पढ़ा था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए अपन ने दो अप्रोचेस ली थी, कौन कौन सी थी? लायबिलिटी अप्रोच और असेट्स अप्रोच। तो यहां पर भी अपन कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू असेट्स अप्रोच। अब असेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं? यानी कि अपन कहते हैं टोटल असेट्स में से अपन माइनस कर देते हैं गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस असेट्स, ये तो माइनस कर देते हैं असेट साइड से, और लायबिलिटी साइड से माइनस कर देते हैं अपन क्या? आउटसाइड लायबिलिटीज। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो अपन ये कहते हैं कि जो अपनी बैलेंस शीट होती है, सपोज देखिए ये अपनी एक बैलेंस शीट है, ये इस बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटी साइड हो जाती है, ये अपनी असेट साइड हो जाती है। टोटल असेट्स में से इस वैल्यू में से माइनस करना होता है गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और फिक्टिशियस असेट्स को। उसको माइनस करने के बाद में इधर से अपन माइनस कर देते हैं अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज को। जब आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो जो अपनी बचती है वो क्या बचती है? अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड, यही तो बचती है। यानी कि अपन ने ये चीज की कैलकुलेशन पढ़ा है। यानी अब अपना थर्ड स्टेज भी यही था कि कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू एसेट्स अप्रोच। एसेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग अपन कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। और लास्ट में अपन जब गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को अपन ने कैलकुलेशन कर लेंगे, तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों का वो ही क्या होगी? गुडविल होगी। अब इस चीज को इस तरीके से भी समझिए, अपन ने क्या कहा कि एवरेज प्रॉफिट की अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपन ने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली। सपोज समझिए एग्जांपल के थ्रू मैं ये कहता हूं कि अगर कोई सिमिलर नेचर का बिजनेस है और वो 10,000 का प्रॉफिट अर्न करता है, एवरेज प्रॉफिट अर्न करता है एट द रेट ऑफ 10% की रेट से, यानी कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये एवरेज प्रॉफिट है। तो अब इसकी एवरेज प्रॉफिट 10% की रेट से अर्न करने के लिए बिजनेस को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? अपन सोल्व कर सकते हैं इजीली। 10,000 कितने परसेंट की वैल्यू है? 10% की तो है, 10,000 10% की तो है, इंटू 100, यानी कि 1,00,000 रुपए की कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी, तब इसका 10% 10,000 प्रॉफिट होता है। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 80,000 है, तो अवेलेबल कैपिटल तो है 80,000 और इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 1,00,000 रुपीज की। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 1,00,000 माइनस 80,000 वो क्या होगा? गुडविल होगा। इतना प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग 10% के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट 8,000 होना चाहिए, जबकि प्रॉफिट जनरेट हुआ कितना है? 10,000 हुआ है।
जो 2000 एक्सेस प्रॉफिट जनरेट हुआ है, दिस इज कॉल्ड गुडविल। वो किस वजह से हुआ है, किस रीजन से हुआ है, गुडविल की वजह से हुआ है, यानी कि वो हमारी गुडविल होगी। क्लियर है? तो अपन ने क्या कहा कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर अपन दो तरीके से बात करते हैं। पहली बात करते हैं अपन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, अपन ने पिछले टॉपिक पे डिस्कस किया था। सेकेंड थिंग, अपन कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर अपन प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं कि 10,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख, और बिजनेस के पास में कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी, 80,000। तो यानी कि थर्ड स्टेज अपन ने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू असेट्स अप्रोच। असेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन किया, और असेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल असेट्स में से माइनस कर देते हैं गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस असेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज। ये सारी चीजें अगर माइनस कर देते हैं तो जो चीज बचती है हमारे पास वही क्या होती है, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। फिर फोर्थ स्टेज की जब बात करें कि अब गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करें, तो अपन कहते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू गुडविल, गुडविल होती है। क्लियर है स्टेप्स? अब अपन क्या करते हैं, इसी को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं तो अपना क्वेश्चन आ जाता है, ए फर्म अर्न, यहां पर लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। असेट ऑफ द फर्म, फर्म की असेट्स दे रखी है, इज 7,20,000, और लाइबिलिटीज दे रखी है फर्म की 2,40,000। Find out the value of goodwill by the capitalization of average profit method. गुडविल का वैल्यूएशन पूछा है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले अपने को एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होता है, गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि पहला स्टेप अपन ने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप, अपने को कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए, यानी कि कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100। क्लियर है? यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 6 लाख। हो गई कि नहीं होगी? अब अपन करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन। थर्ड स्टेज पर कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू असेट्स अप्रोच। अब यहां पर टोटल असेट्स दे रखी है, उसमें से माइनस करना होता है अपने को क्या क्या, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस असेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज। जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो इसको अपन सीधा सीधा आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो जब इसको आउटसाइड लाइबिलिटीज मान लेते हैं, इट मीन्स ये हो जाती है 7,20,000 माइनस 2,40,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो अपनी होती है वो कितनी होती है, 4,80,000। हो गई कि नहीं होगी? और अब गुडविल का कैलकुलेशन कर देते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाता है अपना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है अपनी, 6 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अपन ने कैलकुलेट किया 4,80,000 की। तो हमारी गुडविल की कैलकुलेशन कितनी हो गई, वैल्यू 1,20,000। इज दैट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन?
यानी कि सबसे पहले वापस एक बार रिकॉल करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड अपन करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, इसका लिए फॉर्मूले को अपन ने रिवर्स कर दिया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देन आफ्टर अपन कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू एसेट्स अप्रोच, और एसेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, माइनस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो गई। और फोर्थ स्टेज गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 6 लाख माइनस 4,80,000 मीन्स आ गया 1,20,000 गुडविल की वैल्यू आ गई। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो यहां पर यह कहा जाता है कि दो पार्टनर है, पुनीत एंड तरुण, दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दोनों की कैपिटल कितनी है, 2,50,000, 2,50,000, यानी कि ये क्या गिवन है, कैपिटल। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, ये इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेज हैं और बैलेंस भी कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। अमाउंट कितनी है, 30,000 और 20,000। तो इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी होगी, इसकी 2,80,000 और इसकी 2,70,000, यही तो हुई इन दोनों की टोटल। क्योंकि अपन ने पढ़ा है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड देयर आर द टू टाइप्स ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट और सेकंड इज करंट अकाउंट, यानी कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग चल रहा है। बाद में आगे कह रहा है द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म के पास में और कोई एनी लायबिलिटी है नहीं। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख रुपीज, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए का है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गिवन है क्वेश्चन में, कैलकुलेट नहीं करना। और अगर गिवन नहीं होता तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट को, अकॉर्डिंग टू एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में अपन ने इस चीज का डिस्कशन कर लिया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड स्टेज अपना आ जाता है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि अब अपने को चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट है कितना अपना, 1 लाख। ये 10% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख। यानी कि अगर इसको मैं इस तरीके से भी कह दूं कि आपको 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटल कितनी चाहिए, 10 लाख रुपीस। और अब अपना थर्ड स्टेज आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कैपिटल दे रखी है, इट मींस 2,80,000 और 2,70,000, 5,60,000 हो जाता है टोटल इन दोनों का, अगर टोटल करते हैं तो हो गया। और अब फोर्थ स्टेज सिंपल सी चीज है कि गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 10 लाख रुपीस की, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 5,60,000 है। तो अपनी जो गुडविल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सॉरी ये 5,50,000 है, तो अपनी गुडविल की वैल्यू कितनी होगी,
4,50,000. Is that answer of that question? यही आंसर है. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन. एक और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहां पर ये कहता हूं, देयर आर द टू पार्टनर इज भारत और भूषण. दो पार्टनर है, एक भारत एक भूषण. इनकी कैपिटल्स दे रखी है, भारत की 2 लाख रुपए की, भूषण की 50,000 रुपीज की. ये क्या है? कैपिटल है. करंट अकाउंट का बैलेंस की बात कर लेते हैं. तो करंट अकाउंट का बैलेंस इसका है 2,40,000 क्रेडिट बैलेंस, और इसका है 10,000 डेबिट बैलेंस. तो अपन ये कहे कि भाई टोटल कैपिटल होगी कितनी, तो टोटल कैपिटल इसकी तो हो गई 4,40,000 और इसकी हो गई 40,000. क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस होने का मतलब है इसमें से इसको माइनस कर दिया गया अपना. यही हो गया. तो इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 4,80,000. उसके बाद में क्वेश्चन में गिवन है द फर्म अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट, यानी कि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट इज 90,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. 10% दिया हुआ है, यानी कि अब अपने को करना क्या है, इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए, यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू 90,000 इन डिवाइडेड बाय 10 into 100, यानी कि 9 लाख रुपीज की कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गई. कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गई. कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है. गुडविल की वैल्यू कर लेते हैं. गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी 9 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी है 4,80,000. तो गुडविल की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 4,20,000. इट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि गुडविल का वैल्यूएशन पूछा गया था अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड. अब आपको करना क्या है, आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. इन क्वेश्चंस को दोबारा से सोल्व कर देखना है, इसका मीनिंग समझना है. अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की. उसके अकॉर्डिंग अपने को करना क्या होता है, एक अपन ब्रीफली पहले माइंड मैप कर लेते हैं. यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर अपने को क्या करना है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब अपने को एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अपन ने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था, एवरेज मेथड में भी पढ़ा था. और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अपन ने सुपर प्रॉफिट मेथड में डिस्कस किया था, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. और नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद में अपने को क्या करना होता है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है. और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद में वापस इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है. उसकी क्या कर ली जाती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है. दैट इज द गुडविल. वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है सुपर प्रॉफिट मेथड की. उस कैपिटलाइज्ड वैल्यूज में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर अपन क्या करते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं. सिंपल चीज है.
यानी कि एवरेज प्रॉफिट में तो अपन क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, और सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट की। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करना अपन ने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। यानी कि अब अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में, इसको समझने की कोशिश करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की। तब तक आपको इसी के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, सोल्व कर इसको समझना है। थैंक यू।